हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को फैच करा सकते हैं इंडेक्स पेज में। और हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से सब कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को किस तरह से फैच करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा लोकल सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जब यहाँ पर केस और कवर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे केस और कवर्स दिखने चाहिए। मैं जब यहाँ पर ये लैपटॉप पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिर्फ यहाँ पर लैपटॉप के ही सारे प्रोडक्ट दिखाई देने चाहिए। तो इस तरह की सारी फंक्शनलिटी हम क्रिएट करेंगे। तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा views.py में और यहाँ पर हम वो फंक्शन लिखेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम इस फंक्शन को किस तरह से क्रिएट करें। तो हमें सबसे पहले इसकी आईडी को सर्वर पर ले जाना पड़ेगा। हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आईडी आ जाएगी और फिर हम वो आईडी मिल गई तो उस आईडी की मदद से सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर फैच करवाएंगे। तो उसके लिए आपको index.html में जाके जो हमने कोड लिखा था उसका वहाँ पर जाना है। जो हमारा कोड है सब कैटेगरी ये जो फैच हो रही है डेटाबेस से, वहाँ पर जाना है। अब हमें यहाँ पर ये जो लिंक है उसके आगे स्लैश करके क्वेश्चन मार्क करके कैटेगरी इज इक्वल्स टू i.id। जेंगो में हम जब कोई भी मॉडल को क्रिएट करते हैं तो अपने आप आईडी फील्ड क्रिएट हो जाती है। वो एक यूनिक आईडी होती है। तो एक बार Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कैटेगरी 1 मिल गई। लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी 3 मिल गई। इस तरह से जो भी हमारी सब कैटेगरी रहेगी उसकी सारी जो आईडी है वो यूनिक रहेगी। तो यहाँ हमने सर्वर पे वो आईडी पास कर दी। अब हमें उसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट फिर ब्रैकेट में कैटेगरी। ये जो हमने कैटेगरी लिखी है वो ये है। अब हमें इस कैटेगरी आईडी में ये सारी वैल्यू को डाल दिया। अब यहाँ पर हमें एक क्वेरी लिखनी है। अगर हमारी कैटेगरी कोई भी आईडी, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जब ये कैटेगरी आईडी 5 है, जब मैं पावर बैंक पे क्लिक करता हूँ तो उसकी यूनिक आईडी 2 है। तो मुझे यहाँ पर पावर बैंक ही दिखनी चाहिए। जो भी इस सब कैटेगरी रिलेटेड है वही प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर दिखने चाहिए। अगर यहाँ पर मुझे कोई भी ये आईडी नहीं मिली तो मैं यहाँ पर सारे प्रोडक्ट फैच करवाऊँगा। ये सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे अगर यहाँ पर आईडी न रही तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कैटेगरी आईडी अगर होगी, अभी मैं यहाँ पर पास लिख देता हूँ, फिर इसमें हम फंक्शन लिखेंगे। तो अगर मेरी कैटेगरी आईडी होगी तो मुझे ये वाले प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर फिर ब्रैकेट में सब कैटेगरी, क्योंकि ये सब कैटेगरी है, ये कैटेगरी है और ये इसके अंदर ये सारी सब कैटेगरी है।
तो सब कैटेगरी इज इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी। ये सब कैटेगरी आईडी अगर कैटेगरी आईडी के रिलेटेड है तो वो प्रोडक्ट मुझे दिखना चाहिए, और अगर मुझे कैटेगरी आईडी नहीं मिली तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट मुझे मिलने चाहिए। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। एक बार सेव करके देख लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने केस और कवर पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे सिर्फ केस के ही प्रोडक्टें दिख रही है। अब मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लैपटॉप के सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं जब क्लोथिंग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्लोथ के ही प्रोडक्टें दिख रही है, और यहाँ पर मैं कोई भी आईडी इंसर्ट नहीं करता तो मुझे यहाँ पर सारे प्रोडक्टें दिखाई देगी। पर यहाँ पर भी एक दिक्कत आ गई है। ये यहाँ पर हमें वही प्रोडक्ट, पहला वाला प्रोडक्ट वो होगा जो हमने सबसे लास्ट में ऐड किया होगा। तो यहाँ पर पहला वाला प्रोडक्ट वो है जिसे हमने पहले ऐड किया था, और लास्ट वाला प्रोडक्ट मुझे दूसरा दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय, फिर ब्रैकेट में माइनस आईडी लिखेंगे तो जब जो भी प्रोडक्ट हमने लास्ट में ऐड किया होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आ गया। अब हम जब सन ग्लासेस पे क्लिक करते हैं तो सन ग्लासेस वाले प्रोडक्ट ये दिखाई दे रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छी वाली कमेंट भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।